नोएडा के युवराज मेहता के बाद अब दिल्ली के कैलाशपुरी के रहने वाले कमल नाम के एक लड़के की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई और उनके परिवार वालों का आरोप है कि वो लोग पुलिस थानों के चक्कर लगाते रहे। कहीं पर यह कहकर टाल दिया गया कि ऐसे मामले तो रोज आते हैं और कहीं पर यह कहकर टाल दिया गया कि अभी रात है, सुबह में आइए। और उसके बाद आज सुबह एक खुले गड्ढे में कमल की लाश मिलती है। अब परिवार वाले दिल्ली जल बोर्ड और पुलिस वालों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। पूरी कहानी समझिएगा, सिस्टम की लापरवाही देखिए। अब कमल रोहिणी के किसी बैंक के कॉल सेंटर में काम करते थे और काम की वजह से उन्हें हर रोज देर हो जाया करती थी रात में। घर वालों का कहना है करीब 15 मिनट पहले यानी 11:50 के आसपास उनसे बात हुई थी और उसके बाद उनका फोन उठना बंद हो गया। परिवार वालों ने और कमल के दोस्तों ने मिलकर उन्हें ढूंढना शुरू किया तो वो कमल नहीं मिले। इसके बाद परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचते हैं, करीब 6 से 7 पुलिस थाने। एक जगह जो जनकपुरी थाना है वहां पर पुलिस वालों ने शिकायत तो नहीं दर्ज की, लेकिन लोकेशन नंबर से ट्रेस हुई। 200 मीटर के अंदर दिखाई गई लोकेशन। 2 पुलिस वाले गए और ढूंढने, लेकिन कमल नहीं मिलते हैं तो पुलिस वाले कह देते हैं कि अब देर रात हो चुकी है, अब सुबह ही ढूंढना पॉसिबल होगा, रात में संभव नहीं है। अब इसके बाद परिवार वाले सागरपुर थाना जाते हैं, जहां ये कहकर टाल दिया जाता है कि ऐसे मामले तो डेली आते हैं, सिर्फ फोटो, फोन नंबर, बाइक नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि दूसरे पुलिस वाले जान जाए, कहीं दिखेगा तो बता दिया जाएगा। अब सोचिए आप, रात से सुबह होती और 7:30 से 8 के बीच में जो लोकेशन ट्रैक की गई थी जनकपुरी थाने के कुछ पुलिस वालों के द्वारा, उसी लोकेशन के अंदर में कमल की डेड बॉडी एक खुले गड्ढे में मिलती है। ना वहाँ कोई बैरिकेटिंग होती है, ना कोई वहाँ सुरक्षा होता है। अब जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, वो बता रहे हैं कि वहाँ ना कोई रोशनी की व्यवस्था कर रखी थी, ना कोई सावधानी के लिए कुछ साइन लगाया गया था, ना पूरी रोड को सील की गई थी। और आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड ने ये गड्ढा खोद रखा था किसी काम की वजह से। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या युवराज मेहता की मौत के बाद भी सिस्टम ने सबक नहीं लिया है? अधिकारी क्या नींद में सो रहे हैं? अगर किसी गड्ढे को खोद रखा है किसी ऐसी रोड पर जो चलती हो बीच शहर में, तो क्या वहां पर अच्छे से बैरिकेडिंग नहीं की जानी चाहिए थी? दूसरी चीज, अगर रोड को आपने ब्लॉक कर रखा था तो क्या आपने अच्छे से सील नहीं किया था कि एक बाइक वहां से चली जा रही है और उसी रास्ते से वो लड़का डेली आता जाता था अपने ऑफिस से अपने घर? तो ये सारी चीजें हैं जो परिवार वालों का कहना है, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो लोग रात से ही इस केस के कार्रवाई में लग गए थे और ढूंढने के लिए जनकपुरी थाने के 2 पुलिस वाले गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कमल नहीं मिले और सुबह कमल की एक डेड बॉडी खुले गड्ढे में मिलती है, जिसकी तस्वीरें आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब कमल की बाइक वगैरह सब निकाली गई है, लेकिन आप सोचिए युवराज मेहता की मौत को कितने दिन हुए और एक घर का चिराग और चला गया। जबकि इसका एक दूसरा पक्ष रखा गया कि शायद कमल नशे में भी हो सकते थे या किसी ने मार के उनको वहां पर फेंक दिया हो। अब इसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो परिवार वालों का आरोप है वो काफी गंभीर है।